हिंदुस्तान की क्वालिटी का खिलौना बाहर वर्ल्ड के साथ में compete कर रहा है और आने वाले समय में आप देखिएगा पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट भी ज़रूर करेगा। आप एग्जीबिशन का स्वरूप देखेंगे, आपको इंटरनेशनल एग्जीबिशन उसके सामने फेल दिखेगी और हिंदुस्तान को हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को हम बना के दिखाएंगे। जहाँ पहले 95% खिलौना चाइना से आयात होता था, आज सारा खिलौना हिंदुस्तान में बन रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर साल भारत मंडपम में एक बड़ा एग्जीबिशन लगता है टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से, टॉय बिज, जो हर साल ही अपने लेवल को हमेशा खुद ही तोड़ देता है, एक लेवल अप हो जाता है। इस बार भी उसकी तैयारियों के लिए हम बात करने के लिए पहुंचे हैं गवर्निंग बॉडी से शरद कपूर जी के पास। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और इस बार का टॉय बिज पिछली बार से कितना खास और बड़ा होने वाला है। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और पहला ही सवाल ये है कि टॉय बिज हर साल हम भी बहुत इंतजार करते हैं और जो बायर्स हैं वो भी पूरे साल इंतजार करते हैं, तो आप इस बार क्या कुछ खास लेकर आए हैं और कितना स्पेशल है इस बार? इस बार की एग्जीबिशन, जैसे तो ये पहले ही साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी खिलौने की एग्जीबिशन होती है, बट आपने पिछले साल देखा क्या उसका साइज था। इस बार उससे भी बहुत बड़ी, सिर्फ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को दिखाते हुए ये एग्जीबिशन लगाई जा रही है। पहली बार ये हॉल 2, 3, 4, 5 सारे के सारे खचाखच इंडियन मैन्युफैक्चर से भरी हुई एग्जीबिशन होने वाली है, जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से जो खिलौना बनाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित होंगे और आप एग्जीबिशन का स्वरूप देखेंगे, आपको इंटरनेशनल एग्जीबिशन उसके सामने फेल दिखेगी। बिल्कुल, जैसे कि हम हर साल एक चीज नोटिस कर रहे हैं सर, साल दर साल भारत मंडपम में आपके हॉल्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अभी भी हम जब मीटिंग्स चल रही थी आपकी, तब हमने देखा कि कॉल्स पे कॉल आ रहे हैं, अभी भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि एक स्टॉल मिल जाए, एक स्टॉल मिल जाए। सर, ऐसा क्या करते हैं आप लोग कि लोग इतने मतलब एक्साइटेड रहते हैं हमेशा? हमारे जो इस एग्जीबिशन को हम लगाते हैं, हमारे में कोई बाहर की एजेंसी नहीं है, हम खुद एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस एग्जीबिशन को लगाते हैं और हर किसी की प्रॉब्लम को समझते हुए इसको हम अपने सारे डेटा बैंक को इकट्ठा करके इस बार 30 से ऊपर कंट्रीज से लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। B2B एग्जीबिशन है, मगर पूरे हिंदुस्तान के जितने भी ट्रेडर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स, जितनी रिटेल चेन्स हैं, ऑनलाइन चेन्स हैं, वो सब इसमें सहभागिता करती है। सर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि वीआईपीज भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी आपके इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं और ये देखते हैं कि हमारा भारत कितना आगे निकल गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की खुद का ही आह्वान था कि देश के खेल के जो खिलौने हैं वो उसको ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, हमारे देश में खिलौने ज़्यादा निर्मित हो और ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाएं। तो पहली बात तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि देश हित में कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं इस तरह से? देखा, हम धन्यवाद करना चाहते हैं आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने कुछ साल पहले मन की बात पर इस पीड़ा को जाहिर किया था कि हम अपने देश में खिलौना ना बना के बाहर से खिलौना लेके आते हैं। जहाँ पहले 95% खिलौना चाइना से आयात होता था, आज सारा खिलौना हिंदुस्तान में बन रहा है। जो उन्होंने एक ड्रीम देखा था, जिसकी तरफ हमें राह दिखाई, उसके ऊपर हमारे पीयूष गोयल जी, निर्मला सीतारमन जी, सारे मंत्रियों ने हमारा साथ दिया। QC ऑर्डर आया, QC ऑर्डर ने आकर खिलौने के इंपोर्ट के ऊपर अच्छी क्वालिटी का खिलौना आ पाए, दूसरा ना आ पाए, उस पर रोक लगाई। जो चीप इंपोर्ट्स आते थे वो बंद हुए। इंडियंस ने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी, सबने BIS लिया, गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ाई, जिससे चाइना से जो चीज़ें अब बाहर से किसी भी विदेश से खिलौना आता था उसका रेट बढ़ाया गया, एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई, जिससे आज हिंदुस्तानियों ने खिलौने की लाइन में इन्वेस्टमेंट किया। और आज आप नज़ारा आपने पिछले साल भी देखा, इस साल और बड़ा नज़ारा आपको देखने का मिलेगा, जहाँ पर सारे हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरर इकट्ठे होकर अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे। आप लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के इस सपने को साकार करने में, लेकिन जब आपने एक कदम आगे बढ़ाया तो सरकार आपको इसके बेहाफ में क्या कुछ मदद कर रही है, क्या किस तरह से राहत मिल रही है आप लोगों को? किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे हर स्टेट्स की टॉय की पॉलिसी आ रही है, जगह जगह पे टॉय क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में खिलौने को लेकर एक पॉजिटिविटी है।
व्यापारियों में भी है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नए नए मोल्ड्स बनाए जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान की क्वालिटी का खिलौना बाहर वर्ल्ड के साथ में compete कर रहा है और आने वाले समय में आप देखिएगा पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट भी ज़रूर करेगा। इस बार कितने स्टॉल्स है सर, क्योंकि स्टॉल की संख्या भी हर साल बढ़ रही है, इस बार कितने स्टॉल्स लग रहे हैं, कितने ब्रांड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 300 से ज़्यादा ब्रांड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैंने जैसे आपको बताया हॉल नंबर 2, 3, 4, 5 सारे आपको खचाखच फुल मिलेंगे। अभी भी हमारे पास क्वेरीज हैं, 60 से ऊपर लोग वेटिंग के अंदर हैं, मगर हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया। अभी हमारी पहली बार ऐसा हुआ है कि एग्जीबिशन 3 दिन के अंदर ऑलमोस्ट सब बुक हो गई थी। पिछले साल का सक्सेस था, जैसे ही हमने लॉन्च किया 3 दिन के अंदर सब ने जो है अपनी बुकिंग कर ली। सर ये जो आप एग्जीबिशन लगाते हैं, इससे बायर्स को कितना फायदा मिलता है और खुद जो ब्रांड्स है उनको कितना फायदा मिलता है? देखिए, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रिटेलर्स, होलसेलर्स, जितने मैन्युफैक्चरर्स यहाँ आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, वो एक छत के नीचे आकर वो मिल पाते हैं। जैसे जैसे थोड़ा सा बिजनेस का ट्रेंड चेंज हो रहा है, ऑनलाइन का काम आ रहा है, जितने भी उनको जहाँ जहाँ से इनको मिलने की ज़रूरत है, मैन्युफैक्चरर को क्या चाहिए, ग्राहक चाहिए, और उनको क्या चाहिए, उनको अच्छी क्वालिटी का खिलौना चाहिए। दोनों चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पर ला कर देना, यही टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया इतने साल से कर रही है और निरंतर ये बड़ी होती जा रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम सब पे आशीर्वाद है, उनका एक विज़न है जिसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान को हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को हम बना के दिखाएंगे। दर्शकों से क्या कहेंगे, बायर्स जो पूरे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के बायर्स आपको जो देख रहे हैं, उनको कैसे वेलकम करना चाहेंगे? हर साल जिस तरीके से हम करते आए हैं, सब बायर्स को पता है, हम होटल एकोमोडेशंस भी देते हैं। इंटरनेशनल जो बायर्स होते हैं उनके लिए हम टिकटिंग भी फ्री करते हैं, होटल स्टे भी देते हैं, उनके लिए टैक्सीज वगैरह सब सारी सहूलतें यहाँ अवेलेबल हैं। आइए मिलकर काम करते हैं। सारे मैन्युफैक्चरर्स यहाँ बैठे हैं और जैसे ही ये सब बायर्स और एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो सबको पिछले साल भी बहुत कंटेनर्स के ऑर्डर्स मिले थे, इस बार भी काम और बढ़कर मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।